बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, आप सबको मेरी जानिब से एक बार फिर गुज़िश्ता ईद मुबारक, और उम्मीद कर रहा हूं कि गुज़िश्ता रोज जो ईद उल फित्र आप सबकी बहुत शानदार गुजरी होगी। मैं प्रोग्राम नहीं कर सका क्योंकि ऑब्वियसली ईद का दिन ऐसा होता है कि जो हमें अपने लव्ड वंस के साथ गुजारना होता है। आपको पता है कि बहन भाई सब इकट्ठे होते हैं, फैमिलीज इकट्ठी होती हैं और इतनी मसरूफियत होती है कि उसमें से वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। आज भी खासा मसरूफ दिन गुजरा है। आपको पता है दावतें और एक दूसरे की तरफ आना जाना ये हमारे ईद कल्चर का हिस्सा है, और ईद है ही एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटने का नाम। तो इस वजह से आज भी बस सिर्फ एक ही वीडियो पे इक्तफा करना पड़ेगा। लेकिन आज का ये जो ईद का त्यौहार है जनाब, ये तो बाबर आजम के नाम हो गया, और जो मेजर अपडेट्स इस ईद के ऊपर निकलकर सामने आई हैं वो सबकी सब बाबर आजम के बारे में है। और बाबर आजम छाए हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के अब वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला कर लिया है और बड़ा ऐलान कर दिया है इस हवाले से। और उसके अलावा इमरान खान भी एक बार फिर, बल्कि एक बार नहीं, शायद पहली बार मुकम्मल तौर पर खुलकर बाबर आजम की हिमायत में सामने आए हैं, और बाबर आजम के हवाले से उनका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा वैल्यूएबल, मैं कहूंगा, बाबर आजम के लिए बयान सामने आया है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि पता यह चला है कि शाहीन शाह आफरीदी अब मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान टीम की कप्तानी की दौड़ से बाहर हो गए हैं। ऐसी खबर किसी ने दी है। ये खबर किसने दी है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान का आज एक टेलीविजन इंटरव्यू दिया गया। जो बाबर आजम के बारे में बयान है वो बहुत वायरल हो रहा है, और वो बाबर आजम की तारीफों में कलादे मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बाबर आजम जैसा खिलाड़ी मैंने मुद्दतों बाद देखा है। बाबर आजम की जो कप्तानी है उसका भी उन्होंने हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि जो बाबर आजम हमारा कप्तान है, उन्होंने कहा कि इस जैसा बल्लेबाज मैंने बहुत मुद्दतों बाद देखा है, और जिस तरह का ये बल्लेबाज है वो ये समझते हैं कि ये बहुत हाईली टैलेंटेड है और ये बहुत आगे जाएगा और सबसे आगे जाएगा। इमरान खान का ये ऐसा मानना है कि पाकिस्तान में जितने भी बल्लेबाज हैं, बाबर आजम कम से कम उन सबसे आगे जाएगा। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह क्या इमरान खान बता रहे हैं अपने इंटरव्यू में? वो ये कहते हैं कि बाबर आजम के पास, उन्होंने बड़ा गौर से इसको देखा, और उन्होंने कहा कि बाबर आजम के पास टैलेंट भी है, उनके पास स्किल भी है, और उनके पास जो है वो टेम्परामेंट भी है। ये तीनों चीजें जो हैं वो किसी एक टेक्निक भी है उनके पास। वो कहते हैं कि ये जो चीजें हैं वो किसी एक बल्लेबाज में बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और इसमें से कोई एक चीज होती है, दूसरी एब्सेंट होती है, दूसरी होती है तो तीसरी एब्सेंट होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने बगौर बाबर आजम की बैटिंग का लाहौर में जो है वो तज्जिया किया है, और बतौर एक बॉलर के उन्होंने कहा कि तज्जिया किया, और वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बाबर आजम जैसा बल्लेबाज, परफेक्ट बल्लेबाज पाकिस्तान में कभी नहीं आया। और बाबर आजम में वो टैलेंट है, वो स्किल है, वो टेक्निक है, और वो पेशेंस है कि जो उनको जो है टेम्परामेंट है कि जो उन्हें दुनिया का टॉप का बल्लेबाज बनाएगी, और वो बहुत आगे जाएंगे, वो सबसे आगे जाएंगे। इमरान खान साहब बाबर आजम के फैन तो ऑब्वियसली पहले से हैं, और बाबर आजम के फैन सिर्फ वो ही नहीं, हम भी उनकी बल्लेबाजी का, उनके क्लास का, उनके कैलिबर का, पाकिस्तान का हर क्रिकेटर जो है वो फैन है। हत्ता कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, उनसे भी अगर आप किसी खिलाड़ी का, पाकिस्तान की किसी टीम के किसी खिलाड़ी का पूछेंगे तो वो और किसी का नाम जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, वो शक्ल पहचान कर, देखकर पहचान जाएंगे कि ये बाबर आजम है। सो बाबर आजम इज अ ब्रांड ऑफ पाकिस्तान,
दिस इज विदाउट डाउट हम कह सकते हैं, हम सब कह सकते हैं। और ही इज नॉट अ ब्रांड ऑफ पाकिस्तान ओनली, बल्कि वो एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज है और वर्ल्ड क्लास ब्रांड है। और इमरान खान ने जो तारीफ की है वो गलत नहीं की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इमरान खान की इस तारीफ से। और मैं ये समझता हूं कि ये एक बड़े खिलाड़ी का, एक बड़े खिलाड़ी के बारे में बड़ा बयान है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां तक बात है बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के, तो जनाब बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम तक भी खबरें पहुंची, हमने आप तक भी पहुंचाई। लेकिन अब जब मैंने आपको बताया था कि जब मिकी आर्थर आएगा तो उसके बाद फैसला होगा, और नजम सेठी ने भी यही कहा था कि मिकी आर्थर के साथ मैं बैठकर डिस्कशन करूंगा, उसकी राय जानूंगा और उसकी राय के बाद मैं ये बताऊंगा कि जनाब पाकिस्तान का कप्तान किसको होना चाहिए। तो अब मिकी आर्थर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना वोट जो है वो बाबर आजम के पलड़े में ना सिर्फ डाल दिया है, बल्कि मिकी आर्थर ने बाबर आजम को 2023 वर्ल्ड तक अक्रॉस द फॉर्मेट कप्तान बरकरार रखने का कहा है। अक्रॉस द फॉर्मेट यानी जो एक कॉन्सेप्ट था कि शायद वो टेस्ट में कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे, अब वो कॉन्सेप्ट भी उसको जायल कर दिया गया है मिकी आर्थर की जानिब से। और जरा ये बताते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात में ये कह दिया है कि जो जुलाई में पाकिस्तान का जो टेस्ट टूर है टू श्रीलंका, उसमें भी वो चाहते हैं कि बाबर आजम ही कप्तानी करें और फिर वो टेस्ट में बाबर आजम की कप्तानी को जो है वो थोड़ा सा उसको एनालाइज करें, वो जांचें कि बाबर आजम की टेस्ट में कैप्टनसी कैसी है और उसमें इंप्रूवमेंट की क्या गुंजाइश है। अच्छा, अब उन्होंने ये बताया है कि बाबर आजम की कप्तानी पे उनको किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है, बाबर आजम जबरदस्त कप्तान है, लेकिन जो खामियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने में बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे, बाबर आजम को समझाएंगे, बाबर आजम को गाइड करेंगे और बाबर आजम की जो कुछ जिन फैसलों में वो लैग करते हैं उन फैसलों में उनको सपोर्ट करके एक तगड़ी टीम उनको बना करके देंगे। और उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम 2023 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। इस पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने भी मोहरे तस्दीक सब कर दी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, कोच आप हैं, अगर आप बाबर आजम की कप्तानी से अक्रॉस द फॉर्मेट जो है वो एग्री करते हैं तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। टीम आपने चलानी है, बाबर आजम ने चलानी है, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग से टीम को लेकर के चल सकते हैं। और एक चीज है वो है जीत अगर आप पाकिस्तान को दिला सकते हैं, पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड कप जो है वो दिलवा सकता है बाबर आजम अपनी कप्तानी में, तो व्हाई नॉट। लेकिन देखिए मैं आपको ये बात बताऊं कि बाबर आजम को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बाबर आजम को ये जो 2019 का वर्ल्ड कप के बाद ये दूसरा बड़ा वर्ल्ड कप है, अब बाबर आजम को ये मौका मिला और बाबर आजम के पास काफी सारा टाइम उन्होंने गुजार लिया है। दो तो कम से कम T20 वर्ल्ड कप जो है उन्होंने बतौर कप्तान अब पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान की दोनों वर्ल्ड कप में बुरी नहीं रही। सो अब बाबर आजम के ऊपर और मिकी आर्थर के ऊपर देखिए, ये अब इन दोनों की जिम्मेदारी बनेगी। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है तो मैं कहता हूं कि हम इनके सदके और कुर्बान जाएंगे, दोनों को हम कहेंगे वाह वाह, शानदार, शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले। लेकिन अगर ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें पाकिस्तान हार भी जाता है और फिर उसके बाद आप भी ये कहते हैं कि जनाब क्या ये सिर्फ बाबर आजम की जिम्मेदारी है, ये तो बाकी सबकी भी जिम्मेदारी है, फला नहीं खेला, फला नहीं खेला। देखिए अभी पाकिस्तान के पास बहुत वक्त बाकी है और अब ये जो 5 वनडे मैचेस की सीरीज आ रही है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान अपना एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाए और अपनी टीम को सेटल करे फॉर 2019 वर्ल्ड कप। और उसमें बाबर आजम की कप्तानी तो तय थी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाबर आजम की कप्तानी जो है वो तय है वनडे वर्ल्ड कप तक। शॉर्ट फॉर्मेट में हमें बाबर आजम ही कप्तान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि टेस्ट की कैप्टनसी में, और उस हवाले से ये जराए बता रहे हैं कि नजम सेठी ने इस पर बात भी की है और उन्होंने कहा है कि टेस्ट में आप उनकी कप्तानी को कैसे लेते हैं। तो इस पे
जो मिकी आर्थर है, उन्होंने ये कहा कि जब तक हमें बाबर से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं मिलती, वी विल गो विद बाबर आजम एज अ कैप्टन। और ये मुनासिब फैसला है, ये बेहतर फैसला है, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं, डिसएग्री नहीं करता। और मैं समझता हूं कि बाबर को भरपूर मौका मिलना चाहिए। अब ये वो वक्त नहीं है कि वर्ल्ड कप से पहले आप कप्तान तब्दील करें, ये करना था तो आज से 6 महीने पहले आपको कर लेना था, लेकिन अब ये वक्त नहीं है। अभी आपको एक सेटल करना है अपनी टीम को, और फिर बाबर आजम को ये जिम्मेदारी लेनी है कि 2019 का वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान को जीतना चाहिए। पाकिस्तान की टीम में, ये मिकी आर्थर का भी कहना और मेरा भी यही समझना है, आपका भी यही समझना है कि पाकिस्तान की टीम के पास बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं, बेहतरीन मैच विनर्स हैं। अब मसला यह है कि उनको किस तरह से खिलाना है, कैसे खिलाना है, इस पे हमारे आपके सबके इख्तलाफात होते हैं, वो हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरी आपकी हम सबकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान की हार ना आपसे बर्दाश्त होती है ना मुझसे बर्दाश्त होती है, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं जब वो मुस्तकिल बुनियादों पे दोहराए जाते हैं, गलतियां बार बार की जाती हैं, तो फिर वो गलतियां नहीं होती, वो मस्तियां बन जाती हैं। बहरहाल बाबर आजम तो हो गए कप्तान पक्के। दूसरी जानिब शाहिद आफरीदी ने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने उनको बताया है कि जनाब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान कैप्टेंसी एट ऑल। ना तो मैं कैप्टेंसी का उम्मीदवार हूं, ना ही मुझे कोई कैप्टेंसी की ख्वाहिश है, और ना ही मैं कैप्टेंसी के पीछे हूं। और उन्होंने कहा कि ये अब कंफर्म कर दिया उन्होंने कि ही इज नो मोर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान कैप्टेंसी। हालांकि उनको पाकिस्तान की कप्तानी की दावत दी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जब अफगानिस्तान सीरीज हुई थी, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने बिल्कुल लास्ट लम्हात पर इनकार कर दिया था। और अब खबरें ये बताई जा रही हैं कि उस वक्त भी उनको शाहिद आफरीदी ने मना किया था कि तुम बड़े गंद में पांव डालने जा रहे हो, जो तुम अपना कैरियर है उसको दांव पे लगा सकते हो, इसलिए बेहतर यही है कि तुम जो है वो अपनी क्रिकेट पे ध्यान दो, अपनी बॉलिंग पे ध्यान दो। हाँ, तुम्हें कप्तानी का शौक है, वो लाहौर कलंदर तुम्हारा पूरा करवा रहा है, पाकिस्तान की कप्तानी से अभी दूर ही रहना बेहतर है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर ईद मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।